बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 17 सितंबर 2023 है, दिन है संडे इतवार का। 571 रोज़ आज मुकम्मल हो गए रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को। एक हफ्ते के दौरान ये मुसलसल तीसरी मरतबा था कि रशिया का ड्रोन जाकर गिरा सिंगल इंच नेटो टेरिटरी के अंदर जाकर गिरा, नेटो मुल्क रोमानिया के अंदर जाकर गिरा। आपको मालूम है कि अब तो ये मजाक बन चुका है, आए रोज़ रोमानिया के अंदर रशिया के ड्रोन के टुकड़े जाकर गिर जाते हैं। रोमानिया ने भी यही कहा कि मजाक हो गया ख़त्म। रोमानिया की जानिब से ब्रीफिंग दी गई है नेटो को, और नेटो को ब्रीफिंग दिए जाने के बाद वो स्टेटमेंट सामने आई है, गुस्से भरी स्टेटमेंट आपके साथ शेयर करूंगा। रमज़ान कद्रोव की सेहत से मुतल्लिक भी बहुत सारी खबरें इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, तो खैर सेहत से मुतल्लिक क्या, रमज़ान कद्रोव रहे ही नहीं, इस तरह की खबरें खुदा न खास्ता सोशल मीडिया के ऊपर भी गर्दिश कर रही हैं। और आप में से भी बहुत सारे व्यूवर्स गुज़िश्ता वीडियोज़ के कॉमेंट्स बॉक्स में कॉमेंट करके कह रहे थे कि आने वाली वीडियो के अंदर रमज़ान कद्रोव की सेहत से मुतल्लिक ज़रूर बताइएगा कि जो खबरें इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं इनमें कितनी सदाकत है। डिटेल्स आपके सामने रखूंगा कि सदाकत कितनी है और अफवाहें कितनी हैं इन खबरों के अंदर जो रमज़ान कद्रोव की सेहत से मुतल्लिक खबरें गर्दिश कर रही हैं। सबसे पहले बात करेंगे मैदान जंग की, जहां पर रशिया के आज ड्रोन हमले और मिज़ल, रशिया के ड्रोन्स के कुछ टुकड़े जाकर जो हैं वो रोमानिया के टेरिटरी के अंदर गिरे। आपको मालूम है कि पहले भी कई मरतबा और इस हफ्ते के दौरान ये कहा जा रहा है कि तीसरी मरतबा था कि रोमानिया की टेरिटरी के अंदर जाकर रशिया के ड्रोन्स गिरे, और रोमानिया का अब सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। रोमानिया ने कहा कि मजाक बहुत ज़्यादा हो गया, इससे ना सिर्फ नेटो टेरिटरी की खिलाफ वर्जी हो रही है बल्कि जो रोमानिया के अवाम हैं जो कि वहाँ पर रहते हैं डन्यूब रिवर के किनारे पर, उनकी ज़िंदगियों को भी बहुत बड़ा ख़तरा है, और उससे रशिया को भी बहुत बड़ा ख़तरा है कि अगर किसी की ज़िंदगी को नुकसान पहुँचा, कोई कैजुअलिटीज़ रिपोर्ट हुई रोमानिया के अंदर, ये जो टुकड़े जाकर गिरते हैं, ये मजाक अब बंद होना चाहिए। रोमानिया की जानिब से नेटो को ब्रीफिंग दी गई है कि 3 मरतबा हो चुका है एक हफ्ते के दौरान कि रशिया के ड्रोन आकर, रशिया के ड्रोन्स के टुकड़े आकर हमारी टेरिटरी के अंदर गिर जाते हैं। डिलिबरेट अटैक नहीं है रोमानिया की जानिब से ये बताया गया, लेकिन इतना भी लाइट नहीं लेना चाहिए हमें रशिया के ड्रोन्स को जितना हम लाइट ले रहे हैं। रोमानिया ने नेटो को ब्रीफिंग देते हुए ये बताया कि हम कुछ इक़दामात उठाने लगे हैं, और मैं आपको ये इक़दामात उठाने से कबल मैं आपको बता देना सही समझता हूं कि मुझे नेटो को बताना चाहिए क्योंकि मैं नेटो कंट्री हूं। अब रोमानिया करने क्या वाला है, रोमानिया ने 600 मजीद जो फौजी हैं वो इस सरहद पर डन्यूब रिवर के इस किनारे पर भेज दिए हैं, और अकेले 600 फौजी नहीं हैं बल्कि इनके पास रडार्स भी हैं और एयर डिफेंस सिस्टम भी है रोमानिया की जानिब से। रोमानिया के जो प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट सामने आई, रोमानिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मजाक हो गया अब ख़त्म, हमने नेटो को ब्रीफिंग दे दी है, 600 फौजी, रडार और एयर डिफेंस सिस्टम हमने अपने बॉर्डर पर पहुंचा दिया है। बॉम्ब शेल्टर्स भी रोमानिया की जानिब से बनाए जा रहे हैं कि अगर इस तरह का ख़तरा महसूस हुआ कि रशिया के ड्रोन्स जो हैं वो आ रहे हैं या फिर रशिया ओडेसा को टारगेट कर रहा है, तो शहरियों को ये कहा गया रोमानिया की जानिब से कि आपने शेल्टर्स ले लेने हैं, बेसमेंट्स के अंदर चले जाना है, और बॉम्ब शेल्टर्स भी हम आपके लिए तामीर कर रहे हैं क्योंकि ये जो सरहद है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हम समझते हैं कि अब हो चुकी है कि आए रोज़ रशिया का ड्रोन जो है वो आकर उसके टुकड़े गिर जाते हैं। तो शेल्टर्स लेने की हिदायत भी रोमानिया की जानिब से अपने शहरियों के लिए जारी की गई हैं। लेकिन रशिया के लिए क्या, रशिया के लिए एक बहुत सख्त वार्निंग रोमानिया की जानिब से जारी की गई है। रोमानिया ने कहा कि कान खोल कर सुन लो, तुमने नेटो टेरिटरी की खिलाफ वर्जी की है, एक हफ्ते में 3 मरतबा तुम्हारे जो ड्रोन्स हैं या ड्रोन्स के जो टुकड़े हैं वो हमने नोट किया, जाकर इन्वेस्टिगेट किया, और तुम्हारे ड्रोन्स के जो टुकड़े हैं वो नेटो टेरिटरी के अंदर आकर गिर जाते हैं। आइंदा अगर तुम्हारा ड्रोन या तुम्हारे ड्रोन का कोई टुकड़ा हमारी टेरिटरी की जानिब आया तो फिर रोमानिया क्या करेगा। रोमानिया ने कहा कि हम उसको मार गिराएंगे। बहुत अच्छे भाई, अगर आपने मार कर गिराना है रशिया के ड्रोन को तो फिर आपने रशिया की इजाज़त लेनी है उसके लिए। हमारा जो पड़ोसी है वो तो गुब्बारा भी अगर चला जाए पाकिस्तान की सरहद से, बच्चों वाला, बच्चों के खेलने वाला गुब्बारा भी चला जाए, तो जाहिर है हर कंट्री जो है वो इस तरह के इकदामात बगैर दूसरे मुल्क से पूछे उठाता है। अपनी टेरिटरी की, अपनी फ़िज़ाओं की हिफाजत जो है वो आप इजाज़त लेंगे रशिया से। अपनी फ़िज़ाओं की हिफाजत करने से पहले आप रशिया से इजाज़त ले रहे हैं, यानी ये जो नेटो का आर्टिकल 5 है ये -5 है एक्चुअली, कि नेटो का आर्टिकल 5 मजाक बनकर रह गया। रूस और यूक्रेन की जंग के दौरान गुज़िश्ता वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया
कि डिलिबरेट अटैक साबित हो गया कि मिसाइल फायर कर दिए रशिया के तैयारे ने, Su-27 ने रॉयल एयरफोर्स के तैयारे पर। लेकिन अभी तक इनका जो आर्टिकल 5 वाला मजाक है कि फिर सर जोड़ लिए और फैसला ये सामने आया रोमानिया की जानिब से कि आइंदा अगर तुम्हारा ड्रोन हमारी टेरिटरी की जानिब आया तो हम उसे मार गिराएंगे। और हमने अपना एयर डिफेंस सिस्टम और अपना जो क्रू है एयर डिफेंस सिस्टम का वो नेटो टेरिटरी पर डैन्यूब रिवर के इस किनारे पर लगा दिया रशिया की जानिब से। आगे से क्या जवाब आना था रशियन का, अच्छा जी ठीक है जी, बहुत अच्छा आपका तो इकदाम है कि आप मेरे ड्रोन को या मेरे ड्रोन के टुकड़ों को आप मार गिराएंगे। लेकिन रशिया ने दोबारा से कहा कि डिलिबरेट अटैक नहीं था और ना ही रशिया का जो ड्रोन है वो डायरेक्ट जाकर नेटो की टेरिटरी में नहीं गिरा, बल्कि कुछ टुकड़े, कोई मलबा जाकर गिरा, जो कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम का भी कमाल हो सकता है। इस वजह से नेटो ममालिक जो हैं वो डरी सी स्टेटमेंट, डरे से जो इकदाम हैं वो नेटो ममालिक की जानिब से सामने आ रहे हैं। सामने रशिया है और रशिया के जो एलाइज हैं वो भी रशिया जैसे हैं। किम जोंग उन का दौरा जो है वो कंप्लीट हो चुका है, लंबा चौड़ा दौरा था और आज ये दौरा कंप्लीट करके वाइंड अप करके नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग उन रशिया से रवाना हो चुके हैं। यहाँ पर जो तोहफे किम जोंग उन को मिले वो मैं आपको बता दूं कि जो ड्रोन्स हैं जो कि यूक्रेन जंग के अंदर रशिया इस्तेमाल कर रहा है स्टार्ट से, जो कामिकाज़ी ईरानियन ड्रोन्स हैं वो भी नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग उन को कोई 6 ड्रोन्स तोहफे में दिए गए। इसके अलावा एक राइफल रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने पर्सनली गिफ्ट जो दिया वो एक राइफल का तोहफा किम जोंग उन को दिया गया और किम जोंग उन ने भी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को राइफल का तोहफा दिया। इसके अलावा जो सर्गे लैवरोव हैं रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि सैंक्शंस के बावजूद असलहे गोले बारूद की डील से हटकर जो ताल्लुकात हैं नॉर्थ कोरिया के साथ वो रशिया आगे की जानिब लेकर जाएगा। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बढ़ेंगे, ना सिर्फ रशिया बल्कि जो बेलारूस है उसके भी ताल्लुकात अब नॉर्थ कोरिया के साथ बेलारूस के जो ताल्लुकात हैं वो भी आगे की जानिब ले जाने के अज़्म का इजहार जो लुकाशेंको हैं बेलारूस के सरबराह उनकी जानिब से स्टेटमेंट सामने आई कि हम किम जोंग उन और नॉर्थ कोरिया के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बढ़ाएंगे सैंक्शंस के बावजूद और वेस्ट के प्रेशर के बावजूद। यूक्रेन के हमलों का मैं आपको बता दूं गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान यूक्रेन के हमले गिनते जाएं, यूक्रेन की जानिब से 6 ड्रोन हमले क्राइमिया पर रिपोर्ट हुए। रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि हमने 6 के 6 ड्रोन्स को मार गिराया है। रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से ये दावा सामने आया। एक जो ड्रोन है रशिया का वो रिपोर्ट हुआ रशिया के साउथ वेस्टर्न रीजन के अंदर और इस ड्रोन को भी मार गिराने का दावा रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से सामने आया। 2 ड्रोन हमले रिपोर्ट हुए रशिया के दारुल हुकूमत मॉस्को को टारगेट करने की कोशिश की यूक्रेन ने और दोनों के दोनों ड्रोन्स को रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने मार गिराने का दावा किया। लेकिन ये जो ड्रोन हमले थे इनके दौरान कहा जा रहा है कि 30 फ्लाइट्स जो हैं वो ताखीर का शिकार हुई जो मॉस्को का एयरपोर्ट है वहाँ पर, और 6 जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल कर दी गई इन ड्रोन हमलों के पेश नज़र, ख़तरे के पेश नज़र जो है 30 फ्लाइट्स डिले हुई और 6 फ्लाइट्स जो हैं उनको कैंसिल कर दिया गया। यानी कि टेंशन्स मॉस्को के अंदर इन ड्रोन हमलों की वजह से जिनको मार गिराने का दावा खैर रशिया की जानिब से सामने आ गया, लेकिन मैसेज बहुत बड़ा था, टेंशन्स बहुत ज़्यादा थी और पैनिक बहुत ज़्यादा था रशिया के दारुल हुकूमत के अंदर। एक ड्रोन हमला रिपोर्ट हुआ वेरोनिश जो रीजन है रशिया का, वहाँ पर एक ड्रोन हमला रिपोर्ट हुआ और एक ड्रोन हमला तुला रीजन के अंदर भी, रशिया का जो तुला रीजन है वहाँ पर भी यूक्रेन का एक ड्रोन हमला रिपोर्ट हुआ। अब टोटल मैं आपको बता दूं कि 11 से ज़्यादा ड्रोन हमले गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान यूक्रेन के 11 से ज़्यादा ड्रोन हमले रिपोर्ट हुए और रशिया ने तो तमाम के तमाम ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया, लेकिन यूक्रेन ने कहा कि हमारे कुछ ड्रोन्स ने अपने टारगेट को अचीव किया, अपने टारगेट को हिट किया। और यूक्रेन की जानिब से क्लेम किया गया है कि यूक्रेन ने रशिया के एक ऑयल डिपो को टारगेट किया और आग जो है वो भड़क उठी ऑयल डिपो के अंदर और यूक्रेन ने कहा कि हमारे ड्रोन हमले का कमाल था, लेकिन रशिया ने कहा कि जो मलबा गिरा उसकी वजह से ऑयल डिपो के अंदर ये आग लगी। बहरहाल रशिया ने इस क्लेम को, यूक्रेन के इस क्लेम को तस्लीम किया। यूक्रेन की इंटेलिजेंस की जानिब से एक बहुत बड़ा दावा सामने आया। यूक्रेन की इंटेलिजेंस ने कहा, और आज जब मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स चेक कर रहा था मैं,
तो वहाँ पर रमज़ान का ध्रुव से मुतलिक जिस तरह की खबरें गर्दिश कर रही थी, शायद आपकी नज़र से वो खबरें गुजरी हों कि क्रॉस लगे हुए थे यवगेनी प्रिगोजिन की तस्वीर पर भी और रमज़ान का ध्रुव की तस्वीर पर भी क्रॉस लगा हुआ था। रमज़ान का ध्रुव से मुतल्लिक इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही थी, ना सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि मैं आपको बता दूं कि कुछ जो इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर भी इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही थी रमज़ान का ध्रुव की सेहत से मुतल्लिक के कोमा में चले गए हैं, रमज़ान का ध्रुव हॉस्पिटल में मुंतकिल हैं और यूक्रेन की इंटेलिजेंस ने दावा किया कि रमज़ान का ध्रुव कोमा में चले गए हैं। ये तो खैर रशिया बता रहा है, एक्चुअली जो खबर है वो अभी तक छुपाई जा रही है। सही वक्त देखने के बाद रमज़ान का ध्रुव की जो सेहत से मुतल्लिक असल खबर है वो मीडिया के सामने लाई जाएगी। ये यूक्रेन की इंटेलिजेंस ने दावा किया और ये भी बताया कि रमज़ान का ध्रुव को गुर्दों की बीमारी है, उनके गुर्दे फेल हो चुके हैं, उन्हें जहर दिया गया था। इस तरह की खबरें पहले भी गर्दिश करती रहीं और यवगेनी प्रिगोजिन की हलाकत के बाद जो तैयारा हादसा था उसके बाद इस तरह की खबरें फिर से गर्दिश करने लगी थी। रशिया के अपने पॉलिटिशियंस ने कहा कि अगली बारी अगला नंबर रमज़ान का ध्रुव का है, क्योंकि रमज़ान का ध्रुव भी वो बंदा है। और मैं आपको बता दूं कि रमज़ान का ध्रुव की जानिब से भी जो रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री है उसको कई मरतबा रमज़ान का ध्रुव ने क्रिटिसाइज किया है। रमज़ान का ध्रुव रशिया के डिफेंस मिनिस्टर की स्ट्रेटजी से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है और वागनर के चीफ यवगेनी प्रिगोजिन और वागनर के फाइटर्स की भी तारीफें रमज़ान का ध्रुव की जानिब से की जाती रही हैं। इस वजह से जो रशिया के पॉलिटिशियन है इसने कहा था कि रमज़ान का ध्रुव का नंबर अगला आने वाला है। फिर जब ये खबरें यूक्रेन के इंटेलिजेंस ने शेयर की कि रमज़ान का ध्रुव हॉस्पिटल में मुंतकिल हैं, तस्वीर भी जारी की गई है, आपको नज़र आ रही होगी, और ये भी बताया गया कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है रमज़ान का ध्रुव की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। उन्हें मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल किया जा रहा है और वहाँ पर हो सकता है उन्हें बचाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। लेकिन यूक्रेन के इंटेलिजेंस ने दावा किया कि रमज़ान का ध्रुव बचते हुए दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि उन्हें जहर दिया गया था और उसके बाद उनके गुर्दे फेल हो चुके हैं। उनकी जो स्वेलिंग है उनके चेहरे के ऊपर वो साफ बताती है कि रमज़ान के ध्रुव की जो हालत है वो ठीक नहीं है। फिर यूक्रेन के सोशल मीडिया पर यूक्रेनी जो सार्फिन हैं उन्होंने सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया कि रमज़ान का ध्रुव, हमारी इंटेलिजेंस बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकती, रमज़ान का ध्रुव जो है वो अब नहीं रहे। यवगेनी प्रिगोजिन के बाद रमज़ान का ध्रुव का दूसरा नंबर था और वो नंबर जो है रमज़ान का ध्रुव का लग चुका है। लेकिन रमज़ान का ध्रुव का वीडियो मैसेज सामने आ गया और ये वीडियो मैसेज आपको नजर आ रहा होगा। रमज़ान का ध्रुव ने वीडियो मैसेज जारी किया, वो वॉक कर रहे थे, बारिश हो रही थी और रमज़ान का ध्रुव ने कहा कि बारिश में वॉक करने का अपना मज़ा है, अपनी सेहत का ख्याल रखें। और जिस तरह की खबरें रमज़ान का ध्रुव ने कहा कि इंटरनेट पर जिस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं, टेलीग्राम पर ये इनका मैसेज जो है वो इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो चंद घंटों कबल ही ये मैसेज सामने आया। रमज़ान का ध्रुव ने कहा कि इंटरनेट पर जिस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं उन पर आप कान ना धरें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया रमज़ान का ध्रुव के इस वीडियो मैसेज को, उसमें इंटरनेशनल मीडिया ने ये लिखा कि रमज़ान का ध्रुव का ये मैसेज कब का है हम कंफर्म नहीं कर सकते। रमज़ान का ध्रुव के चेहरे पर जो स्वेलिंग है इससे भी जाहिर होता है कि रमज़ान का ध्रुव की सेहत जो है वो ठीक नहीं है। और इस वीडियो मैसेज को भी इंटरनेशनल मीडिया 100% दुरुस्त करार नहीं दे रहा। बाकी जो खबरें हैं उनकी जानिब भी इंटरनेशनल मीडिया का फोकस है और उस फोकस को डाइवर्ट करने के लिए इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि ये जो वीडियो मैसेज है ये पुराना भी हो सकता है और उन खबरों से अटेंशन डाइवर्ट करवाने के लिए हो सकता है अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर ये मैसेज जो है वो रमज़ान का ध्रुव का जारी कर दिया गया हो। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया को आप जानते हैं, मगरबी मीडिया, यूरोपियन मीडिया को आप जानते हैं कि किस तरह का प्रोपेगेंडा इनकी जानिब से किया जा सकता है रमज़ान का ध्रुव की सेहत पर। और मैदान जंग पर नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।